आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि हैप्स के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं वो न्यू स्पेस रिसर्च का स्केल्ड हैप्स है, यानी कि स्केल्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। न्यू स्पेस रिसर्च ने इस सिस्टम को रिसेंटली टेस्ट किया था, जहां पर भारत के लिए इस सिस्टम ने एक रिकॉर्ड सेट किया है। आज तक भारत में बने सभी ड्रोन्स की तुलना में इस सिस्टम ने सबसे ज्यादा एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड अचीव की है। पिछली उड़ान के दौरान ये 24 घंटे से ज्यादा हवा में रहा है और माना जा रहा है कि 50,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड अचीव की गई है। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एल्टीट्यूड का डेटा यहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया है और ये 50,000 फीट की एल्टीट्यूड अजम्पशन है। न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाया जाएगा, उससे पहले उनकी तरफ से ये स्केल्ड हाप्स बनाया गया है और ये सिस्टम अब बनकर तैयार हो चुका है। इंडियन नेवी की तरफ से न्यू स्पेस रिसर्च के साथ में आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है और जल्दी ये सिस्टम भारतीय नौसेना को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्केल्ड हाप्स 25 मीटर्स का विंग स्पैन रखेगा। इसका टोटल वजन केवल 80 किलोग्राम्स का होगा, वहीं पर ये टोटल 5 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये 7 दिन तक हवा में रह सकता है और इसकी ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर्स की होगी, यानी कि लगभग 66,000 फीट की। देखिए, न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से ये चीज नहीं बताई गई है कि पहली उड़ान के दौरान ये सिस्टम कितनी ज्यादा ऊंचाई पर जा पाया है, लेकिन इवेंचुअली ये सिस्टम जब ऑपरेट किया जाएगा तो ये 66,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया जाएगा और इसकी सर्विस सीलिंग और भी ज्यादा होगी। इसके अलावा टेस्टिंग के दौरान जो एंड्योरेंस टेस्ट की गई है, वहां पर लिमिटेशन इस सिस्टम की नहीं थी, वहां पर लिमिटेशन थी एयर स्पेस की अवेलेबिलिटी की। अगर भारत में कोई सिस्टम हवा में उड़ाना है तो आपको भारत सरकार की अलग अलग एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ता है और इतने ज्यादा समय तक भारत का एयर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। यही कारण है कि 24 घंटे तक इस सिस्टम को हवा में रखने के बाद में इसको नीचे उतारना पड़ा था, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ये सिस्टम यूज किया जाएगा तो कम से कम 7 दिनों तक ये सिस्टम हवा में रहने में सक्षम होगा और वहां से लगातार अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, जिसमें ईओ और आईआर दोनों होंगे, इसकी मदद से कंटिन्यूअस सर्वेलेंस की जा सकेगी और यहाँ पर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी ऐड किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई स्केल्ड हैप्स की, लेकिन अगर आप एक्चुअली हैप्स की बात करेंगे तो वहां पर 50 मीटर के विंग स्पैन वाला एक सिस्टम होने वाला है जो अभी के स्केल्ड वर्जन से दुगना बड़ा हो। वहीं अगर इसके मैक्सिमम वेट की बात की जाए तो इसका वजन 450 किलोग्राम्स का होगा और ये 35 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम हो। कई लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर विंग स्पैन केवल डबल हुआ है तो इसकी एंड्योरेंस लगभग 12 गुना कैसे हो जाएगी। जी हाँ, ये 90 दिनों तक हवा में रहने में सक्षम होगा और इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर स्केल्ड हैप्स के बराबर ही होंगे, यानी कि 20 किलोमीटर की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड देगा और 100 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेटिंग स्पीड देगा। देखिए, एक्चुअल हैप्स में बड़े विंग स्पैन के चलते ये ज्यादा वजन कैरी कर सकेगा और इसी वजह से इसका बैटरी पावर पैक कंपैरेटिवली बड़ा होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के चलते इसकी चार्ज साइकिल बड़ी होगी और इसी वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा दिनों की चार्ज से डिस्चार्ज साइकिल बनी रहेगी। थियोरेटिकली यहाँ पर नंबर 90 दिनों का दिया गया है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम और भी ज्यादा हवा में रह सकेगा और इनके एक्चुअल नंबर तभी सामने आएंगे जब भारतीय नौसेना की तरफ से इनको कंटिन्यूअसली यूज किया जाएगा। वैसे न्यू स्पेस रिसर्च के अलावा यहाँ पर 2 और कंपनीज की तरफ से हैप्स बनाए जा रहे हैं। एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी यूएई की कंपनी के साथ में मिलकर एक हैप्स बना रही है, वहीं दूसरी ओर एनएएल की तरफ से भी एक हैप्स बना लिया गया है और उसकी टेस्टिंग की जा रही है। पर्सनली मेरा यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है और वो देश के लिए सही नहीं है। अगर इंडियन स्टार्टअप कंपनीज वो चीज बना सकती हैं तो मेरे हिसाब से भारत सरकार की लैब्स की तरफ से उस तरीके के सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं किया जाना चाहिए। और पर्सनली मेरा मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर एनएएल ये फंड्स लगा सकता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक ऐसा ही डिवीजन है जहां पर बेहतर काम किया जा सकता है। एनीवेज, अब एनएएल का भी सिस्टम बनकर तैयार है और ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये सिस्टम भारतीय सेनाओं को एक सिग्निफिकेंट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज देंगे और नेचुरली भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।